अपने वहां पर नहीं है, अपने लोगों के बीच में है।
बीमारी भी उसके सामने खड़ा कर दो, सिंह की मांग भी खड़ा उसे लाके खड़ा कर दो, फिर वो डरने वाले नहीं है। वो क्या है? वो बीमारियों के द्वारा हमें डराता है। वो कहता है कैंसर है तुझे, टीबी है तुझे, कुछ भी हो जाए, मैंने पुस्तक को खाया है और मैंने खाया है, तो मेरे लिए पेंटिकोस्टल का जब बर्फ चलेगा तो कोई बीमार खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया, वो खड़ा नहीं रह सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, शैतान को जवाब देना। क्यों तू डरता है? डरिए मत, खुदा हमारे साथ है, सुपर पावर हमारे साथ है, वो आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। जो बिना खुदा को पाए, बिना आत्मा को पाए, उनका प्राण चला जाता है, वो डर सकते हैं, उनके लिए कोई आशा नहीं है ना। लेकिन हमारे पास एक आशा है। हालेलुया। हम इस शरीर के बारे में नहीं, इसकी चिंता नहीं करते। हम तो कहते हैं कि
छूने पाए। लेकिन हम जानते हैं दिलों की सेवकाई हमें कोई डरा नहीं सकता। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है।
पिता, मुझे नहीं मालूम कैसा होता है, क्योंकि वो आराधना ही हमें छुटकारा देता है। आओ हम सब मिलकर लड़े। आमीन। शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे की उस ताकत पर विजय पाना है। सब हम वचन के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार करेगा। आओ हर खुशी वाले सब मिलकर लड़े। हमें ऐसा दिया जलाना है, कोई हवा उसे बुझा ना पाए, कोई आंधी उसे बुझा ना पाए, कोई परिस्थिति उसे बुझा ना पाए, ना बीमारी, ना दुर्बलता, ना कमजोरी, ना अमीरी, ना गरीबी। जो दिया हम जलाने वाले हैं प्रभु, उस दिए को कोई बुझा नहीं सकता। हम यकीन करते हैं हमने उसे जला दिया है तेरी शामत के द्वारा। हमने वो दिया जला दिया है जो बुझेगी नहीं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, सारी बातों के लिए, ये योजना के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो तुमने अपने छोटे झूठ के लिए ठहराया था। जब इकट्ठे होंगे और तेरी महिमा करेंगे, और वो बातें पूरी हो गई है प्रभु, तेरी सामर्थ से पूरी हुई है। प्रार्थना करते हैं अभी शाम की सभा है पिता, इसमें हमारे साथ रहना, सारे लोगों के साथ रहना प्रभु, और थोड़ा देर हमारे साथ इस सभा में रह लेना पिता। फिर हम बताएंगे हम कमजोर हैं, ये शैतान कमजोर है। सारे नियंत्रण के लिए, सारे सेवकों के लिए, सारे वचन के लिए,
सारे गीतों के लिए, सारे धन्यवाद के लिए, सारे प्रार्थना के लिए और सारे अंगीकार के लिए जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया। सारे चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ रहना प्रार्थना को करते हैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में जाएंगे, ये सब खड़े हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन। दूसरा वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 5 से 9 पर। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि इस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। आमीन। और पढ़ेंगे पहला राजा 18 अध्याय 30 से 39 पद। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्र की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इमानुएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा 20 समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिए और कहा, 4 घड़े पानी भर के होपरी पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसे ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिए। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। फिर मैंने यह सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। यहोवा ही परमेश्वर है। और अंत में पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय 1 पद, पहला पद। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शरीर के अनुसार नहीं चल रहे, वो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। यहाँ कितने लोग आत्मा के अनुसार आए हैं और कितने लोग शरीर के अनुसार आए हैं? कोई नहीं आया है। और आत्मा के अनुसार आए हो, हाथ उठा के शैतान को बाहर फेंक देना। ग्लोरी। आमीन। मैं भाई मास्टर के लिए धन्यवाद करता हूँ, रोयल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
इन दिनों में उसने जो आग हमारे मध्य में प्रभु ने उनके द्वारा बरसाई, आपको थोड़ा सा महसूस हुआ? उसका से थोड़ा सा लो महसूस हुआ कि नहीं हुआ? अब आप भी आग बन जाओगे। हालेलुया, आमीन। भाई संदीप के लिए, भाई डेनियल के लिए, भाई जेम्स के लिए, भाई जोसेफ के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वो लॉटरी फ्री है, जितना कपड़ा डाल सकता है। हालेलुया। और अपने कल्पना में नहीं रहना, प्रेज द लॉर्ड। और भरम में कोई रह नहीं सकता, दुल्हन नहीं रह सकती। और भाई पास्टर रॉय ने क्या बोला? दूरी की डोरी बजती रहनी चाहिए। और भाई ने ऐसा बजाया, ऐसा बजाया, ऐसा बजाया, हालेलुया। अब हम भी बजने लगे, हालेलुया। अब हम कब दूरी बन गए बजते बजते हमें भी नहीं पता चला। अब हम लोग नहीं है, ये वो नहीं है, अब हम दूर हैं, हम दूर ही बन गए। ग्लोरी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ जाना। ग्लोरी। भाई भी पास्टर के लिए धन्यवाद। ग्लोरी ग्लोरी, आमीन, हालेलुया। क्या मांगे जाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। अभी भी वही गर्मी है, अभी भी वही सामत है, कि शैतान अभी भी ललका रहा है। हालेलुया। आज ऐसा कंडीशन हो गया कि पास्टर कलीसिया चला रहा है, कलीसिया पास्टर चला रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा झूठ है जो पवित्र आत्मा चला रहा है। आज ऐसे झूठ दिख रहे यहाँ पर कि कलीसिया पास्टर को चला रहा है, पास्टर कलीसिया चला रहा है, लेकिन एक झूठ आना चाहिए जो पवित्र आत्मा चलाए। हम ना पास्टर से चलते हैं, ना कलीसिया से चलते हैं, हम पवित्र आत्मा से चलते हैं, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी, आमीन। क्या तुम तैयार हो? कोई पास्टर ने तुम्हें नहीं लाया है, कोई कलीसिया ने तुम्हें नहीं लाया है, वही पवित्र आत्मा ने तुम्हें लाया है। और मेरा विषय है मसीह के लिए दुल्हन ही सब कुछ है और दुल्हन के लिए वचन ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। कितना तैयार है? मसीह के लिए दुल्हन ही सब कुछ है और दुल्हन के लिए वचन ही सब कुछ है। वचन नहीं तो कुछ नहीं, वचन नहीं तो सेवा नहीं, वचन नहीं तो आत्मा नहीं, वचन नहीं तो जीवन नहीं, वचन नहीं तो चंगाई नहीं, वचन नहीं तो प्रार्थना नहीं, लेकिन वचन है, सब कुछ है। Oh my God! हालेलुया! ये मीटिंग एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये जरूरत के लिए मीटिंग है। हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, हम शैतान को लात मारने आए हैं। हालेलुया! वो तो एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे इस मीटिंग को। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, उसके लिए दुनिया में मैटिनी शो बना हुआ है, सिनेमा हॉल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर तेरा आंसू बहना चाहिए, तेरा घुटना होना चाहिए, तेरा हृदय रोना चाहिए, तेरा पश्चाताप होना चाहिए, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हृदय का रोना है, जयवंत होना है। और यहाँ पर वो झूठ है जो एंटरटेनमेंट को बाहर लेके आया है और यहाँ पर सिर्फ पवित्र आत्मा को देख रहा है। हालेलुया! इसलिए ग्लोरी, इज़राइल ने, हालेलुया, वो आग को देखो, इज़राइल ने आग को देखा और एक दो मारा के बाद उनके एंटरटेनमेंट हो गया, लेकिन यह चाहता था ये आग बनी रहे, क्योंकि वो आग उसे सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं उतरा था, जीवन
को बदलने के रूप में नहीं लिया, लेकिन वो फेल हो सकती है, दुल्हन फेल नहीं हो गए। इस आग को दुल्हन जीवन के रूप में ले रही है। एलिया ने जवाब दिया, परमेश्वर यही है, यहोवा यही है। आप देखने के बाद, लेकिन कोई तो एलिया से बड़ा है यहाँ, कोई तो एलिया से बड़ा है। एलिया ने लकड़ी जलाया, यहाँ बीज जल रहा है, यहाँ चुने हुए जल रहे हैं, यहाँ चुने हुए हैं, यहाँ चुने हुए हैं। एलिया ने कबूल किया था, तुम कबूल करोगे? क्या सबका मुंह बंद हो गया? एलिया ने आग को गिरते देखकर कबूल किया, इस्राएल में एक ही परमेश्वर है और यहाँ भी एक ही यहोवा है जो हमारे संग संग चल रहा है। कितना बड़ा, देखो कितना बड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। इसके बाद वो आग छोटा हो गया, वो आग छोटा हो गया। कहां तक सीमित हो गया? झाड़ियों तक। मूसा ने झाड़ी में मूसा ने आग देखा, कितना बड़ा देखा? उतना बड़ा नहीं देखा जो वहां पर उन लोगों ने देखा। वो सीमित हो गया, छोटा हो गया। वो आग बड़ा धीरे धीरे छोटा होने लगा, क्योंकि वो प्लेस उसे नहीं मिल रहा था जिसके लिए वो उतरा था। Be serious. It's not entertainment meeting. किशोर ने तुम्हें नचवाया, अच्छा लगा, ये नहीं है। तुम्हारा पेट म्यूजिक में हिलने लगे, ये वो नहीं है। तुमने शैतान ने मसीह को ग्रहण करके कितना किलोमीटर शैतान को फेंका, वो जरूरी है। तुमसे शैतान कितना दूर हुआ, ये जरूरी है। गंदी बात तुम्हारे जीवन से कितना दूर हुआ, ये जरूरी है। गलत बात तुम्हारे कलीसिया से कितना दूर हुआ, ये जरूरी है। तुम्हारे शैतान से गलत बात कितना दूर हुआ, ये जरूरी है। और झाड़ी के बाद वो फिर इतना छोटा हो गया कि भाई बहन के सर पे आया। लंबा चौड़ा आग धीरे धीरे छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि यहोवा उस आग के लिए हृदय ढूंढ रहा था, तो मिला नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने अपना आप को समझ के लिए आग से ही शुरुआत किया कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। और बड़ा सा आग छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। क्यों छोटा हुआ? क्योंकि जगह नहीं मिल रहा था यहोवा को। कौन मेरे बात से सहमत है? सब लोग आप सुन लेना, क्या सहमत हो? ये तो वो आग को उतना ही बड़ा रहने का था ना, छोटा क्यों हो गया? क्यों छोटा हो गया? लोगों को ठिकाई की वजह से, लोगों को कुराने की वजह से, लोगों का गलत जीवन से वो बड़ी सी आग छोटी होती गई। हालेलुया। और मूसा ने झाड़ी में इतना ही देखा, फिर झाड़ी के बाद और छोटा हो गया तो भाई बहनों ने अपने पुलपिट के पौधे में पाया, झाड़ी में से होकर पौधे में आ गए। बी सीरियस। बड़ा सा छोटा होने गया, लंबा था, छोटा हो गया तो झाड़ी में आया, और छोटा हो गया तो पुलपिट के पौधे में आ गया, वहां से तो छोटा हो गया सर के ऊपर आ गया। और एक दिन तो ऐसा समय आया 1960 की तरफ वो गायब हो गया। इसके बाद कभी ऐसा हुआ है वो आप दिखाए कहीं? नहीं दिखाए ना, लेकिन मैं बताता हूं वो आप दिखे है। आपको परमेश्वर ने, बड़ा परमेश्वर ने अपने आप को नम्र किया, शून्य किया, ऐसा बनाया कि दुनिया ग्रहण नहीं करे, छोटी छोटी ग्रहण करे।
क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए योग्य दुल्हन पा लिया, क्योंकि दुल्हन ही उसके लिए सब कुछ है। और तुम्हें आप है भाई, वो आप तुम में है। ऐसा करो और हालेलुया चिल्लाओ कि वो आग मुझ में आ गई है। क्यों आई है मुझ में? क्योंकि लहू ने मुझे धोया है। लहू ने इस्राएल को नहीं धोया, लहू ने झाड़ी नहीं धोया, लहू ने मुझे धोया है। अब फोटोग्राफर फोटो खींचे, आग दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें देखे आग दिखाई देगा। अब कोई भी फोटोग्राफर फोटो खींचता है, आग यहाँ नहीं मिलता उसे, क्योंकि आग ने तुम्हें ले लिया है। तुम्हारे अंदर वो आग आ गई है। और 1963 के बाद वो आग कभी नहीं दिखा, दिखेगा भी नहीं, कि हमने ले लिया है। जवानों, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। तुम अपने पास्टर से कांटेक्ट में रहना, सिस्टर अपने बड़े एल्डर से कांटेक्ट में रहना कि ये मीटिंग तुम अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन अपने हिसाब से ले भी नहीं पाओगे। इसके लिए तुम्हें नम्र बनना पड़ेगा। समर्पण करना पड़ेगा, संडे आना पड़ेगा, संडे में आराधना करना पड़ेगा, संडे में स्तुति करना पड़ेगा। महीना में साल में मीटिंग आके फायदा नहीं है। तुम्हें कब टूटना है, तुम्हें कब समर्पण होना है। इसलिए प्रभु ने वो आग तुम्हारे पास्टर के अंदर कलीसिया में डाल दिया है। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो साल में कॉन्वेंशन आते हैं, लेकिन चर्च से गायब रहते हैं। कौन ऐसा सहमत है? कितनों में मैं यहाँ पर देखता हूँ, हॉल भर घेरने में खुश नहीं हो, लोग भरने चाहिए। हॉल हमें भरना नहीं है। कोई भी मीटिंग में हॉल खचाखच भरना नहीं है। हमारे अंदर तो आत्मा को भरना है, जीवन को भरना है, समर्पण को भरना है, सच्चे वचन को भरना है, आत्मा की आग को भरना है। इट इज नॉट एंटरटेनमेंट। तुम्हारी स्किल को मैं बताता हूँ। तुम जवानों चर्च में दिखते नहीं हो, मीटिंग में आगे आगे दिखते हो, ये तुमने एंटरटेनमेंट लिया। तुम मसीह से अभी दूर हो। तुम्हारा दिल अभी भी दुनिया में लगा हुआ है, तुम्हारा मन अभी भी दुनिया में भटक रहा है। तुम माँ बाप के लिए आया, रोयल के लिए आया, संगीत के लिए आया, एक बार वचन के लिए आ जाओ। वचन सुनने जाऊंगा, अच्छा पिक्चर है, लेकिन हम उसके लिए नहीं आते, हम आत्मा को सुनेंगे, वो हमारा जीवन बदलता है। धोखे में मत रहना। तुम्हारा डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, तुम्हें कबूल करना होगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा, तुम्हारा डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। थैंक यू ब्रदर जोसेफ। किधर है हमारा भाई? ठीक है यार। ओके, कितना सुंदर। जकई मजा ले रहा था, जमीन में देखने से मजा नहीं, पेड़ पे चढ़ जाओ। आज वैसे ही लोग वचन में मत घुसो, मीटिंग आ जाओ। मैं सही बोल रहा हूं? सही बोला ना? बराबर है ना? यीशु को ही देखना है, और क्या चाहिए? मीटिंग में ही तो जाना है, खाना पीना है, थोड़ा एंटरटेनमेंट मजा हो जाएगा, यही तो करना है। जकई ने वही किया। पेड़ पर चढ़ जाओ और नजारा देखो, पेड़ पर चढ़ जाओ और यीशु को आते हुए देखो। हालेलुया। मीटिंग में जाओ, हुल्लड़ मचा के चले जाओ, मीटिंग में आओ, चिल्ला के गाते चले जाओ, लेकिन कोई तो यीशु ने पकड़ लिया।
तुम्हें पेड़ से आना पड़ेगा। तू पेड़ पर चढ़ा है, तू ही उतर। तू दुनिया में जाना चाहता है तो दुनिया से छोड़ के बाहर आ। और जब मैं वहां नजारा देख रहा था, इन प्रभु ने बदल दिया। अब कोई तो यहाँ बदलेगा, कोई तो यहाँ समझेगा। ये नजारा नहीं है जो हुलड़ हम मचाते हैं, ये नजारा नहीं है, ये प्राण का बदलना है, जीवन का बदलना है, आत्मा का बदलना है। ओ मैया परमेश्वर परमेश्वर है, इन्होंने हाथ देखा, परमेश्वर परमेश्वर है। हमने थोड़ी देखी, वचन देखा, परमेश्वर परमेश्वर है। और समझो इस बात को, इतना सुंदर है। जब तक उतारा गया, तेरे घर में खाना खाऊंगा। हालेलुया, अच्छी बात है। लेकिन देखो, आज दुल्हन को भी वचन में उतारा गया है, गहराई से भी गहराई। क्योंकि जो वचन हम ली गए हैं, ना वो संस्था के पास है, ना वो डिनोमिनेशन के पास है, ना इजराइल के पास में था, ना चर्च के पास था। हम वो दुल्हन है, हमें वचन की गहराई में उतारा गया है। पेड़ से नीचे उतारा खाना खाने के लिए, हमें वचन की गहराई में उतारा गया मसीह का जीवन जीने के लिए। क्या तुम तैयार हो? बुरा मत मानना, लेकिन सच तो सच है। हालेलुया। इन 5 दिनों में ना मैं संदीप का सुनने आया, ना मैं रोयल का सुनने आया। आत्मा बोलना चाहिए। जो वचन आसमान से आता है, जो मुझे जिलाता है और कहता है तू ही दुल्हन है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। आज कितने लोगों ने फिटिंग किया? हाथ उठा के बोलो, कितने लोगों ने अपना बैग पैक किया? सबने? लेकिन मैं बैग पैक नहीं किया, मैंने शैतान को ही पैक कर दिया। क्या तुम भूल गए? बैग पैकिंग के चक्कर में शैतान को पैकिंग करना है। कितने लोगों ने शैतान को पैकिंग किया? ऐसा पैकिंग करेंगे, शैतान अपना बैग खोल ही नहीं पाएगा। हालेलुया, क्योंकि शैतान को ऐसा बांधा जाएगा, खोला नहीं जा सकता। हालेलुया, आत्मा से तो हम भरेंगे। अरे यीशु मसीह और साल जी लेता, लेकिन 33 साल में इन्हें रोका गया। 60 साल जी सकता था, लेकिन 33 साल में वो रुक गया, ऐसा रोका गया। लेकिन फिर भी 33 साल तक उसे शैतान को उठने ही नहीं दिया। और हम 10 साल चर्च आते हैं, 15 साल आते हैं, और शैतान हम पर हंसते रहता है। और ये कैसे करना गलत है। यीशु ने 33 साल में उसका एज को रोका गया। हालेलुया, और उसी एज में उसने शैतान को रोका। जितना भी मुझे एज मिला है, उसमें मैं बताऊंगा शैतान को, ये बेकार एज नहीं है, ये मेरा एज आग का गोला है, स्वर्ग की सामत है। लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बड़े बोलेंगे। शैतान को उसने बता दिया, 33 साल मुझे मिला है, बेकार नहीं जाएगा। और कितने लोग तैयार है इस मीटिंग को? कितने तैयार है कि जो मीटिंग मिलता है एंटरटेनमेंट नहीं है? हालेलुया। 33 साल की उम्र में शैतान, यीशु ने शैतान को कैसे बांधे रखा, और जी उठने के बाद उसने शैतान को कहां फेंक दिया।
हालेलुया। बोली बोल के करा, यीशु ने शैतान को ऐसा फेंका कि हमारे पाले में आ गया, और हम तैयार हैं उसको भी अपने आप से किक आउट करने के लिए। हालेलुया। और जब भाई प्रकाश यहाँ से आमीन बोला, शैतान कोने में चला गया, तब वहां एक सिस्टर अचानक बोली आमीन, और फिर शैतान उस कोने में चला गया, तब वहां का भाई ने बोला आमीन, और वहां के सिस्टर ने बोला आमीन, शैतान यहाँ आ गया, तब यहाँ के सिस्टर ने बोला आमीन, अब शैतान बीच में आ गया, तब वहां के लोगों ने कहा आमीन, इससे मत शैतान गेट खोलो, गेट खोलो, शैतान भाग रहा है, देखो भाग रहा है शैतान। Not in the entertainment. ये जयवंत होने का समय है, जयवंत होने का आराधना है, जयवंत होने का प्रार्थना है, जयवंत होने का वचन है कि एलिया ने कबूल किया, परमेश्वर ही परमेश्वर है। हमें भी कबूल करना चाहिए कि यहाँ परमेश्वर ही परमेश्वर है। Glory. Oh my God. Hallelujah. Amen. कितने लोग आज रेडी हुआ है? मैं दिल से और सच्चाई से तुम्हें पूछता हूँ, सबने आईना देखा? तैयार होने के लिए आईना देखना पड़ता है। Praise the Lord. हमारा प्रभु के पास कहाँ आईना था? हमें पता चलता है कान में इधर बात निकले, मस्सा यहाँ लगा हुआ है, ये हुआ को कैसे पता चलेगा कि मुझ में क्या है? हालेलुया। तब उसने एक ऐसा आईना बनाया, जीवित आईना बनाया, और वो जीवित आईना कौन था? आदम था। ये वो आईना आदम था। जब आदम को देखने लगा, अपने आप को पाने लगा, आदम को देखने लगा, यह अपने को पाने लगा। क्या वो दिन आएगा आपको देखे, यह आपको देखे, यह आपको देखे, यह आपको देखे, यह आपको देखे? बाइबल क्या बोलता है? तुम मुझ में, मैं तुम में। उस दिन मैं जान जाऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर। आदम को देख के मैंने बात भी किया, आदम को देख के मैंने गाली लाया, लेकिन आदम गिर गया। लेकिन दुल्हन कभी नहीं गिरेगी, क्योंकि मसीह के लिए दुल्हन ही सब कुछ है। पता ना उधर हम आईना अपने शकल देखते हैं, वो अपना शकल कहाँ देखेगा? फिर से वायदा किया कि अंत के दिन में लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे देखेंगे। कैसे देखेंगे? आईना तो मिलना चाहिए ना, और वो आईना साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, पाक होना चाहिए, इसलिए वो अपने आप को पा सके। हालेलुया। Amen. Hallelujah. मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, मीटिंग इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बार-बार पकड़ के चलो। क्योंकि परमेश्वर जब सृष्टि किया तो उसके लिए वो नजारा था, लेकिन जिस दिन उसने आदम को बनाया बदल गया, सब चीज बदल गया। अब यही आदम सबको बोलेगा और सिंह आगे मारेगा। एक वो आदम गिर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, गिर गया, हवा की वजह से गिरा, औरत की वजह से गिरा, स्त्री की वजह से गिरा। बाइबल में कहता है स्त्री शैतान का वो औजार है जो अच्छे अच्छे को घुटने पे ला देगा।
हालेलुया। सिस्टर बुरा मत मानना, बाइबल में करता है, भी करता है। औरत वो हथियार है शैतान का, तो अच्छे अच्छे पुरुष भी घुटने टेक देंगे। जो आदम ऑर्डर देता था वो भी सरेंडर हो गया वहां। हाँ? क्या सरेंडर नहीं हुआ? सरेंडर नहीं होता तो क्या उसके साथ सौभाग्य नहीं होता? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हवा ने एंजॉय करके खाया, आदम ने डर करके खाया। सच बात नहीं, सच बात नहीं। हवा ने खाया मजे में, आदम ने खाया डर डर के। कोई आत्मा यहाँ प्रार्थना कर रहा है मजे में, कोई तो डर डर के यहाँ प्रार्थना कर रहा है। और मेरे साथ है, कोई तो वचन जी रहा है मजे में, वचन ले रहा है मजे में, कोई तो वचन ले रहा है सीरियस, डर डर के वचन ले रहा है, अपने आप को चेक कर रहा है, अपने आप को झांक रहा है, अपने आप को रुला रहा है, अपने घुटने में ला रहा है, पश्चाताप कर रहा है, डर रहा है कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई पाप ना हो जाए। फिर भी होते होते हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। पुकारने वाला थंडर है, पुकारने वाला दूर ही है, पुकारने वाला शब्द है, वो आएगा। आदम आदम तू कहाँ है? हालेलुया। दोनों नंगे थे करके कभी कॉलिंग नहीं किया, कपड़े पहनने लगे तो कॉलिंग किया। क्यों? क्योंकि कुछ तो बात वहां पर आ गई जो परमेश्वर को करना पड़ा, आदम को बुलाना पड़ा। आज इतने माहौल दुनिया में बन गए, इतनी सारी चीजें बन गई, इतना वचन आया, इतना बचाव लाए, इतने चर्च बने, इतने कलीसिया बने, कुछ तो फिर भी परमेश्वर को चाहिए। वो चीज परमेश्वर कहाँ पाएगा? वो एक छोटी छोटी के पास पाएगा, और वो छोटी छोटी भाई बहन ने नमोद किया था, वो यहाँ पर है। क्योंकि मेमना का ब्याह आप होता है तो दुल्हन को तैयार होना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि दुल्हा तैयार है तो कैसे भी करके दुल्हन को तैयार होना पड़ेगा। यदि मेमना तैयार नहीं होता तो दुल्हन को भी तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है मेमने ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इसका मतलब दुल्हन भी अपने आप को रेडी पाने लगेगी। अब यहाँ पर मुझे बड़ा एक अच्छा चीज मिल रहा है, ब्रदर आनंद आमेन, शैतान को पीटने वाले। हालेलुया। जो हवा आदम को अपने पास फल खाने के लिए ला पाया, क्या वो आदम हवा परमेश्वर के पास आदम को जाने से रोक पाया? आंसर की आसानी से फल खाने के लिए, मतलब डरते डरते भी, लेकिन खा लिया, साथ हो लिया। लेकिन क्या वही हवा आदम को उस वचन को फिर से रिसीव करने के लिए रोक पाया? कभी कभी हम अनजाने में कंप्रोमाइज हो सकते हैं, लेकिन जब ट्रम्पेट बजेगा, थंडर होगा, आवाज आएगी, तू ही का शब्द बजेगा, तू ही का शब्द बजेगा, अरे हवा मुझे यहोवा आवाज दे रहा है। तेरे साथ फल खा लिया तो क्या हुआ? अभी भी पूरी बज रही है, ये वापस बुलाने के लिए, वचन को छीनने के लिए, आत्मा को लेने के लिए अभी भी पूरी बज रही है। तेरे साथ फल खाया 10 मिनट, लेकिन जो पूरी मैं ग्रहण करूंगा वो अनंत काल के लिए होगा, अनंत जीवन के लिए होगा। छोटी छूट कुछ समय के लिए दुल्हन दुनिया के साथ में हो सकती है, कुछ समय के लिए गलत बात के साथ हो सकती है, लेकिन तू ही का आवाज वो बजाना बंद नहीं किया है।
देते हैं, एक्सेप्ट। मैं इसको ग्रहण करता हूँ। क्या ग्रहण करते हैं? जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन हम चुने हुए हैं। हमें परमेश्वर गलती में रहने नहीं देगा, क्योंकि उसने धुनी को तैयार करके रखा है। ये 7 गर्जन की धुनी को अंतिम समय में फिर से बजाया जा रहा है। की वाटिका में परमेश्वर ने आदम का आवाज दिया, और परमेश्वर ने ऐसे मच्छर भगाने के लिए आवाज को डिनाई नहीं किया, उसे कान लगाया। कितने लोग हैं आज यहाँ पर वचन को कान लगाएंगे? कितने लोग वचन को कान लगाएंगे? कितने लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे? तुम यहाँ पर अंदर और अंदर हो। आदम, अब्राहम, एलिया, मूसा, जोशुआ, ये लोग कौन थे पता है? ये लोग वो लोग थे जिनको प्रभु ने यूज किया। यूज का मतलब समझते हो? इस्तेमाल किया। और यूज किया हुआ चीज परफेक्ट नहीं होता। का वे हमारे बिना सिद्ध नहीं है। अब यहां पर क्लियर करूंगा। आदम से लेकर भाई तक ये लोग क्या थे? दास, नबी और नबूवत करने वाले, और उन्हें यूज किया, परमेश्वर से यूज किया। लेकिन हम यूजर नहीं है ना, हमको यूज किया जा रहा है। हम वो जगह में हैं जहां पर वचन पूरी तरह से जगह पाएगा। मतलब हम वो पात्र हैं, यूज वाले नहीं, इस्तेमाल वाले नहीं, जो वचन को जीने वाले हैं। वे लोग आंगनों के लिए हैं, हम सिंहासन के लिए हैं। दुल्हन यूज नहीं हो रही है, दुल्हन के अंदर तो वचन है, और वचन ही लहू है, और लहू ही मसीह है। तो हम यूज नहीं है, हम जीवन है। सबको परमेश्वर ने यूज करके देखा, और हर कोई कहीं ना कहीं मिस कर गया। जब दुल्हन के बारे में आया, मैं यूज नहीं करूंगा, आई एम द एरिया, मैं तुम्हारे अंदर, मसीह मुझ में। बहुत ही जल्द परमेश्वर 2 पैरों पर चलेगा, और दुल्हन का ही 2 पैर है, कोई जानवर का नहीं, दुल्हन का ही 2 पैर है। और वो दुल्हन चर्च नहीं है, डिनोमिनेशन नहीं है, नामधारी कलीसिया नहीं है, वो दुल्हन वचन है। क्योंकि दुल्हन के लिए मसीह है, वचन ही है जो सब कुछ है। हालेलुया, आमीन। दर्जी को कपड़ा देते हैं, अपने बोलने के अनुसार वो कटिंग कर देता है। हमारे यहाँ लोग सैलून जाते हैं, फोटो दे करके बाल कटवा के आते हैं, लेकिन दुल्हन ऐसी है जो वचन दे के आत्मा को पा लेती है। कौन मेरी बात समझा? सब हम अपने हिसाब से जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वचन के अंदर आ गया, उसके लिए स्वर्ग खुल गया। इसीलिए बाइबल कहता है स्वर्ग में परमेश्वर है ही नहीं, जिब्राइल कोने में, गब्रियल कोने में, और दूत कोने में, और यहोवा नहीं है। क्या करेंगे? खाली टाइम क्या करेंगे? स्वर्ग सन्नाटा का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, परमेश्वर वहां पर है ही नहीं, तो दूत क्या करेगा? बुद्धन वैसे करेगा ना? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको परमेश्वर बता के नहीं गया मैं 1 घंटा में आऊंगा, परमेश्वर को बता नहीं गया कि 4 साल में आऊंगा। हालेलुया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि दूत लोग वैसा कर नहीं रहे हैं,
क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 बराबर के होता है और 1000 साल एक साल के बराबर होता है। तो दूतों को लगा वो एक दिन के लिए ही गया हुआ है। एक बात नहीं समझ रहे हो, वो तो बात नहीं समझ रहे। वचन के अनुसार बाइबल में परमेश्वर के एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक साल के बराबर, एक दिन के बराबर है। प्रेज़ लॉर्ड। तो दूतों को यदि 1000 साल परमेश्वर नहीं आएगा तो क्या वो बेचैन नहीं हो जाएंगे, मर जाएंगे बिना परमेश्वर का? हाँ, बिना परमेश्वर का दूत लोग मर जाएंगे। दूत लोग आते मैसेज देने जरूर है, लेकिन वो लोग जीते हैं तो परमेश्वर के द्वारा ही। वे लोग वहां पर पानी और रोटी खा के जिंदा नहीं रहते स्वर्ग में, वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में ही जीवित रहते हैं। और मेरी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? और परमेश्वर आया यहाँ पर, दूतों को एक ही बात लग रहा है कि एक दिन के लिए गया है, कल आ जाएगा। और हम यहाँ पर साल साल मीटिंग कर रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर दिखाई देने वाला नहीं है यहाँ, वो सिर्फ तुम्हें ही पता चलेगा। और दिन ना पहाड़ पे उतरेगा, ना झाड़ी में उतरेगा, ना सर के ऊपर रहेगा, इधर उधर नहीं रहेगा, ना गुफा में रहेगा। एक बार अपने आप को देख लो, यहोवा वहां मिलेगा और अचानक मिलेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर रहने का वायदा किया। तुम ही वो दुल्हन हो। नबी ने तुम्हें ही देखा है, नबी ने हमें ही देखा है। विजन में धुंधला देखा, लेकिन वचन के द्वारा हम साफ हो गए। हालेलुया। उसका दर्शन से धुंधलापन है, उसकी बातों से धुंधलापन है, लेकिन हमारा विश्वास से ही हम अपने आप को साकार बना रहे। विश्वास करे कि तू चंगा हो गया तो चंगा हो गया, और यदि तू विश्वास करे तू दुल्हन है तो तू दुल्हन है। पीछे वाले को मैं पूछता, क्या आप सही में बातों को समझ रहे? प्रेज़ लॉर्ड। ओ समय हो गया, प्रेज़ गॉड, आमीन। लेकिन जो भी हो, मेरा आज मकसद था आपको बताने का कि मीटिंग एंटरटेनमेंट नहीं है। जो लोग मेरी बातों से सहमत है हाथ उठा लेना। तुम लोग रॉयल ब्रदर को सुनते हो एंटरटेनमेंट के तौर पे, कुछ लोग रॉयल ब्रदर को सुनते हैं दिल पिघलता है, पाप याद आ जाता है, गलतियां याद आ जाती है, हर गुनाह याद आने लगता है। मैंने किस भाई को ठोकर दिया, मैंने किस बहन को तकलीफ दिया, मैंने किसको तकलीफ दिया, मैंने किसके खिलाफ बोला, मैंने किसके साथ कुड़कुड़ाया, मैंने किसके साथ विरुद्ध की बातें बोला। कुछ लोग एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन हमने सच्चाई से ग्रहण किया। कबूल करो कि आग उतर चुका है, एलिया ने आग देगा। हर लोगों को चुन चुन के मारा, हमें भी अपने अंदर के शैतान को मारना है। आप देखे एलिया चेयर पे बैठा नहीं, आप देखे एलिया चेयर पे बैठा नहीं, शत्रुओं को पकड़ने लगा। और इस बार दिन का मीटिंग में हमने जो वचन पाया, हमने जो आत्मा पाया, हमने जो ताकत पाया, शैतान को पकड़ पकड़ के एंटरटेनमेंट आग आ गया। एलिया ने कहा नॉट एंटरटेनमेंट, शत्रुओं को ढूंढो, शत्रुओं को ढूंढो। जो यहोवा के खिलाफ है उन्हें पकड़ो, जो वचन के खिलाफ है उन्हें पकड़ो, जो संदेश के खिलाफ है उन्हें पकड़ो, जो आत्मा के खिलाफ है उन्हें पकड़ो। नॉट एंटरटेनमेंट, आग आया जरूर है, लेकिन शत्रुओं को पकड़ो।
उठाओ। कितने एलिया हैं? कितने एलिया हैं बताओ? तुम घर तक पहुंचोगे जरूर, लेकिन शैतान तुम्हारे घर में घुस नहीं पाएगा। मुंबई जाते जाते आधा रास्ता में खिड़की से बाहर कर देना, दरवाजे से बाहर कर देना। तुम जब जाओगे आधे रास्ते में बाहर कर देना, तुम जब जाओगे बाहर कर देना। घर तक नहीं जाना चाहिए। और मैं पास्टरों से कहता हूं, हम तो बोझ लिए हुए आंख देख करके कलीसिया में शैतान नहीं आना चाहिए। 5 दिन के मीटिंग में तुमने हाथ देखा, तुमने हाथ देखा, हाथ गिरा क्योंकि तुम इकट्ठा किए गए हो। एलिया ने टूटे हुए बेटी बनाए, तुम्हारा टूटा हुआ हृदय बन गया है, तुम्हारा पश्चाताप बन गया है। तुमने आराधना किया, प्रार्थना किया, संगत किया, वचन में आमीन बोला, बेटी तैयार है। यदि गलती से कोई खराब लकड़ी जमा किया तो एलिया की नजर पड़ गई। हालेलुया। और गलती से कोई यहाँ पर मिल गया तो पवित्र आत्मा की नजर पड़ेगी। क्योंकि परमेश्वर उस लकड़ी में आग गिराएगा नहीं जो बेकार है। और एलिया ने कहा तेरे वचन के अनुसार ही मैंने लकड़ी जमा किया है, अपने हिसाब से लकड़ी नहीं जमा किया। और यहाँ मीटिंग पीए के हिसाब से नहीं है, यहाँ का मीटिंग मनुष्य के हिसाब से नहीं है, यहाँ का मीटिंग रोए के हिसाब से नहीं है, आत्मा के हिसाब से है, पवित्र आत्मा के हिसाब से है। हर बेकार लकड़ी चलेगा नहीं। आजा हट हट हट। मजाक है। उन लोगों ने मुझे चैलेंज किया, उन लोगों ने अपना ढोल नगाड़े बजाए, अपने हिसाब से उसने बेटी बनाई और इतना चिल्लाया। उनका परमेश्वर ने सुना नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर सुनेगा। पूरे वर्ल्ड में कलीसिया बन रही है, पूरे कलीसिया बन रही है, लोग दुल्हन दुल्हन अपने आप को करते हैं, सब कोई अपने आप को थंडन थंडन करते हैं। ये मजाक है, उन पर आग गिरेगा नहीं। मैं वचन के अनुसार बेटी बना रहा हूँ। कितना चर्च बना लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना कलीसिया बना लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आराधना करने के लिए कितने लोगों को जमा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जानता हूँ अभी मैंने वचन के अनुसार लकड़ी इकट्ठा किया है, और ये मीटिंग भी वचन के अनुसार ही है। एंटरटेनमेंट नहीं है। इसे भाई विजय होता है, इसे भाई इमानुएल आवाज को खो देता फिर भी चिल्लाता है। ये मजाक नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ पर हमारा समर्पण से शैतान लहूलुहान हो रहा है, शैतान आत्मना हो रहा है, और वो भागने का रास्ता खोज रहा है। आपने सुन रही है क्या बोला? चेयर के लिए लड़ते हैं, हाँ? और मैं तो शैतान के लिए लड़ रहा हूँ कि भाई मास्टर कब शैतान को छोड़ेगा और मेरे हाथ आएगा। क्या सही बात है? विजन फोकस करो। जब हम वचन सुनते हैं, संगति करते हैं, ये हमारा एक ऐसा आंख है जो खुली रहती है, शैतान को दिखाता है, और हम शैतान को देख पाते हैं कि किसके हाथ में शैतान पड़ा हुआ है, कि कब वो छोड़ेगा और मेरे पैर के नीचे आएगा। हम यहाँ कबड्डी खेलने नहीं आए हैं, शैतान को टेक आउट करने आए हैं।
मेरे हाथ में शैतान बोला, सिस्टर मेरे हाथ में शैतान बोला, तेरा हो गया क्या? तूने शैतान को जो थप्पड़ मारा हो गया क्या? हो गया तो मेरे हाथ में देना। और भाई बोले मैं शैतान को इतना पीटा, तेरा हो गया क्या? प्रभु ने कहा हो गया, इसलिए मैं उठा रहा हूं उसे, इसलिए मैं बुला रहा हूं। अब शैतान तेरे हाथ में है, अब शैतान दुल्हन के हाथ में है। लगना चाहिए ना, कोई जिसको धक्का मारते तो हिलता है, फोर्स हम लगाते तो हिलता है। यहाँ कितने ने फोर्स लगाया कि शैतान हिला। इस 5 दिन के मीटिंग में कितने लोगों ने आराधना से शैतान को हिलाया, कितने ने प्रार्थना के द्वारा हिलाया, कितने ने समय भर के द्वारा हिलाया, कितने ने आंसुओं से हिलाया। अब शैतान यहाँ नहीं है, शैतान वहां है। बिना बताए झील में भिजिट किया यीशु, और वहां पर सेना नाम का शैतान ने क्या बोला, समय के पहले मारने क्यों आ गया? तेरे हिसाब से टाइम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम आ गया है। शैतान ने रिक्वेस्ट किया, मारना मत, मुझे मारना मत, तो मैं क्या करूं? मुझे सूअरों के झुंड में भेज दे, तेरा चॉइस है, ऐसा ही हो। यीशु ने उस दिन शैतान को भी ऐसा ही बोला, मैं सूअरों के झुंड में जाना चाहता हूं, तू जाना चाहता है तो जा, रोका किसने है? आज कितने लोग दुनिया में जाना चाहते तो जा, रोका किसने है? परमेश्वर के बच्चे वचन में आएंगे, आराधना आएंगे, यहाँ आएंगे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सामने आएंगे, स्पेशल गाना गाएंगे। उनका सूअरों का झुंड नहीं है, वचन है, वचन है। तूने झुंड मारा, मैंने दे दिया। आज कितने लोग ऐसे झुंड में जाना चाहते हैं जो सूअर जैसा व्यवहार करते हैं, उनको लगता है यही सच्चा, यही सच्चा है। और यीशु ने कहा जाओ सूअरों के झुंड में। आज कितने लोग ऐसे होते हैं, यहाँ कलीसिया अच्छा है, वहां संगति अच्छा है, यहाँ का संगति अच्छा है, और वो लोग सूअर की जगह में चले जाते हैं। लेकिन दुल्हन, दुल्हन आखिरी दूरी बचते ही वचन में लौट के आएगी। मैं सूअर नहीं बनना चाहता, ना मैं सूअरों के जैसा बनना चाहता, और ना मैं सूअरों को संगति करना चाहता। मैं तो वहां संगति करूंगा जहां आत्मा उतरेगा, आग उतरेगा, वचन की महिमा होगी, और परमेश्वर की महिमा होगी, और परमेश्वर की आराधना होगी। क्योंकि दुल्हन के लिए वचन ही सब कुछ है, और मसीह के लिए दुल्हन ही सब कुछ है। कलीसिया को सूअर बनाना चाहते हो तो बनाओ, तो अपने कलीसिया को सूअर जैसा बनाना चाहते तो बनाओ, लेकिन कोई तो सेवक सच्चा खड़ा होगा, वो कलीसिया को सूअर जैसा नहीं बनाएगा। यहूदा का गोत्र का सिंह लायन बनाएगा, गर्जनाएं करेगा, सिंह गरजा, कौन ना डरेगा। हम सिंह हैं, सूअर नहीं। गंदगी में लौटना, और सिंह का काम होता है टहार मारना। है क्या बोलते, सूअर का क्या, पाउडर लगाओ, शैम्पू लगाओ, गया फिर से। लेकिन सिंह को एक बार मौका दो, एक बार गरजा, छोटे छोटे जानवर भी डर गए। सारा कलीसिया सूअरों का झुंड बन गया, सारा डिनोमिनेशन सूअरों का झुंड बन गया, लेकिन एक दुल्हन ने अपने आप को पवित्र की है, एक झुंड वचन से अपने आप को पवित्र की है। अब ये वचन यहाँ पर, ओह माय गॉड, सिंह गरजा, कौन ना डरेगा।
ओके, प्रेज लॉर्ड। पता नहीं टुकू कहाँ से लाता है, मैं तो इधर से लेके आता हूँ, वो उधर से लेके आता है। हालेलुया, आमीन। फिर भी कुछ बातों को मैं पढ़ूंगा बाइबल का। बैठ जाना, बहुत देर साहब खड़े। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। आप क्या है? हम क्या है? हम मनुष्य की क्या है? हम तो यहाँ के लोग बैठे हैं, हम क्या है? चौपाया जानवर या हम मनुष्य है? बोलो। बाइबल प्रूफ करता है मनुष्य को अपने समानता में बनाया। मतलब यहाँ प्रूफ होना चाहिए कि मनुष्य हो, और मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है। और बाइबल कहता है परमेश्वर का स्वरूप कभी गिर नहीं सकता, परमेश्वर का स्वरूप कभी डूबे ही नहीं हो सकता, परमेश्वर का स्वरूप कभी पीछे नहीं रहेगा, सामने आएगा। युगों युगों से परमेश्वर ने पीठ दिखाया और पीछे ही रहा, लेकिन लास्ट युग में अपने आप को आगे लिया। जो परमेश्वर पीछे से काम करता था, आज वो परमेश्वर आगे से काम करने लगा है। कितना लोग मेरे साथ में खड़ा है? उस समय जो जाहिर हो रहा था, तो लोगों ने कहा अपने आप को मत पकड़ कर, हम तुझे देख नहीं पा रहे हैं, हम तुझे सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपने पीठ ही दिखा दे। ओके, आई एम रेडी। तुम्हें पीठ दिखना है, देख लो, लेकिन एक वक्त आएगा दुल्हन ये नहीं बोलेगा अपना पीठ दिखा, उसे कहा अपना सामर्थ्य दिखा, अपना जीवन दिखा, अपना अनुग्रह दिखा, अपना चरित्र दिखा, अपना गर्जन दिखा, अपने सामर्थ्य दिखा, अपना बंदी क्या दिखा। मैं तुझे पीछे नहीं रखना चाहता, आगे से देखना चाहता हूँ। इसलिए नबी कहता है परमेश्वर ही अगुआ है और मैं अगुआ वही है। अभी वो मैं अगुआ बन गया, पास्टर राय के अंदर से, पास्टर संदीप के अंदर से, पास्टर जेम्स के अंदर से वो मैं अगुआ आ चुका है। अब कलीसिया में गंदगी नहीं रहेगी, अब कलीसिया में ढीलापन नहीं रहेगा, अब कलीसिया में गड़बड़ नहीं रहेगा, अब कलीसिया में कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि सींग गरजना चाहिए, दुल्हन वचन में छीना चाहिए, वस्तु गिनानी चाहिए। मसीह के लिए दुल्हन ही सब कुछ है और दुल्हन के लिए वचन ही सब कुछ है। हालेलुया। करने का मतलब मसीह की दुल्हन कौन है? कलीसिया। अगर कलीसिया में मसीह नहीं रहे तो कलीसिया किस काम का? क्योंकि मसीह के लिए तो दुल्हन ही सब कुछ है ना ब्रदर, नहीं तो वो इधर उधर भटकते रहेगा, इसलिए वो जगह ढूंढ रहा है। हालेलुया। उस कलीसिया में रहने के लिए जो उसका सब कुछ है आना चाहता है। हालेलुया। आज जब इब्राहिम ने मरियम को बोला पवित्र आत्मा तुझ पर गिरेगा, इमानुएल होगा, तब मरियम ने क्या बोला? अब तू जा, तूने मैसेज तुझे दिया, अब तू जा। अब कैसे हैंडल करूंगा मैं जानती हूँ। हो गया तेरा संदेश, अब तू जा। तूने क्या बोला कि मेरे घर में पवित्र आत्मा गर्भ होगा, ओके अब तू जा। ज्यादा बोलने का क्या जरूरत है? तेरे बोलते ही प्रभु ने मेरे अंदर क्रिएट कर दिया। हालेलुया। अब जिस दिन से हम वहां से बाहर आ गए, कोई टूल की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमें भेजना ने आजाद किया, हमें पवित्र आत्मा से भरा, कोई टूल की जरूरत नहीं है, ना भाई बहन की जरूरत है, ना एलिया की जरूरत है। अब तो वही होगा। पवित्र आत्मा जब गर्भ में आ गया है, अब वही मुझे हैंडल करेगा। इसलिए ये युग में कोई टूट नहीं है, कोई नबी नहीं है, स्वयं पवित्र आत्मा हम में आ चुका है। मेरे हाथों में महसूस, मेरे पैरों में महसूस, मेरे हृदय में महसूस। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने हाथ को यहाँ
कहना। सब खड़े हो जाओ। प्रेस लो, सब खड़े हो जाओ और अपने हाथों को यहां रखो। कोई चालाकी मत करना, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट नहीं है। नबी कहता ऐसी बेदारी आएगी, हृदय का टूटना और शैतान का बाहर होना। ऐसा समर्पण आएगा और शैतान बाहर हो जाएगा। ऐसा गीत होंगे, शैतान बाहर हो जाएगा। ऐसी आराधना होगी, शैतान बाहर होगा। ऐसी प्रार्थना होगी, शैतान बाहर होगा। कोई बहन चालाकी मत करना, कोई भाई चालाकी मत करना। अपने हाथ को दिल में रख के बोलना, मैं ही दुल्हन हूं। क्योंकि यीशु ने बोल दिया तू ही दुल्हन है। अब तुम कहना मैं ही दुल्हन हूं। क्या कहेंगे? एक बार दिन की सभा में प्रभु मैंने जान लिया मैं ही दुल्हन हूं। तूने तो कहा तू ही दुल्हन है, लेकिन आज मैं कहता हूं मैं ही दुल्हन हूं। मैं ही दुल्हन हूं। ये शब्द छोटी दुल्हन हूं और
कि हम शैतान की कभी डस्टबिन नहीं बनना है। हालेलुया, मैंने इसे पकड़ लिया, अब कभी डस्टबिन नहीं बनना है, मुझे तो खुदा का पात्र बनना है। हालेलुया, प्रेज गॉड, क्योंकि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। जो लोग सोचते हैं प्रभु के आगमन में देरी है, वचन कहता है ये धरती इसलिए है कि जलाई जाए, और जलाए जाने से पहले हम यहाँ से उठा लिए जाने वाले हैं। उस उठा लिए जाने से पहले मसीह हम में होना चाहता है। हालेलुया, क्या हम भी उसमें होना चाहते हैं? क्या यह प्रकटीकरण आया है? चले जाना है दूर से दूर
आनंदित लोग हैं Lord। तूने हमें मनोरंजन के लिए नहीं बुलाया, लेकिन तूने हमें वो चलने के लिए बुलाया है, तूने हमें जय पाने के लिए बुलाया है। बहुत लोग आनंद पाके चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो वचन को ले लेते हैं Lord। खुदावन हम पास सुनत के लिए धन्यवाद देते हैं। उसके प्रयास के लिए, उसके जोश के लिए धन्यवाद देते हैं। कोई तो चाहता है कि हमारे लोग सुअर न बने, लेकिन वो शेर की नहीं। खुदावन अनुग्रह कर, हमारे न माने बात सच है। हम स्वर की नहीं, वापिस वही वमन में जाते हैं। कोई तो झूठा है जो चाहता है कि खुदा का अंश मेरे अंदर है, खुदा का रूप मेरे अंदर है, खुदा की पहचान मेरे अंदर है। मैं आज की शाम प्रार्थना करता हूँ, जो भी यहाँ से जाएंगे लॉर्ड गॉड, हर एक को तू ब्लेस कर, हर एक के ऊपर तेरी आशीष रहेगा। विरोधी तो रहेगा, लेकिन जय पाने वाले हम हैं। वो लड़ाई तो रहेगी, लेकिन युद्ध में आगे बढ़ने वाले हम हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जय वंश भी बढ़कर रहे। रावण परमेश्वर हर एक को तो में लहू के नीचे दे, हर एक की यात्रा में सहायता दे, 5 दिन का आनंद खोने न दे Lord। क्योंकि हृदय में पवित्र आत्मा खाली करने दे, सारी बातों में तेरी महिमा, तेरी बड़ाई होने दे। और फिर एक बार पास्टर पियर के लिए धन्यवाद देते हैं, और एक बार सारे सेवकों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे गाने वाले, बजाने वाले, सेवा करने वाले हर एक भाई बहन का धन्यवाद देते हैं। हर एक के लिए जिसने योगदान दिया, नया जन्म पाया, जीवन पाया, हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं। रावण आज के संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा, सारा आदर दे देते हैं, और प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में। आमीन।